एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एके न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। भोपाल की कोईफिजा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस की पकड़ में आरोपी फायरआर्म्स के साथ घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से 15 वारदातों का 54 लाख रुपए कीमती मशरूका जब्त किया गया है, जिसमें 34 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, चोरी के रुपए से खरीदा गया 3 पहिया वाहन, अचल संपत्ति की दस्तावेज, 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और ताला तोड़ने में प्रयुक्त होने वाले औजार और अन्य देश की करेंसी शामिल है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि शातिर आरोपी अफरोज खान, नासिर खान, अलीम खान मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लंबे समय से भोपाल के ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं। वहीं उन्होंने चोरी के रुपयों से ही भोपाल जिले में मकान, जमीन और वाहन की खरीदारी की थी। आरोपी ताला तोड़ने के लिए टॉमी और रोड के साथ पेचकस का उपयोग करते थे। पहचान छुपाने के लिए ये टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहनते थे। उन्होंने बताया कि महुआ निवासी नसीर खान संदिग्ध परिस्थितियों में वारदात करने की नीयत से घूम रहा था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया था। आरोपी से की गई पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया गया है। वहीं आरोपियों ने पूर्व में कोईफिजा नगर थाना क्षेत्र के जैन नगर, विट्ठल नगर, विजयनगर में 8 चोरी की वारदातें की थी। साथ ही जहांगीराबाद, टीटी नगर, गौतम नगर क्षेत्र में भी अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। आरोपी अफरोज खान के विरुद्ध भोपाल शहर के कई थानों में 1 दर्जन से ज्यादा अपराध पंजीकृत हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में की गई चोरियों के मामले में भी फरार चल रहे हैं। साथ ही नासिर खान चोरी के रिश्ते में अफरोज का भांजा लगता है। वह भी अपने मामा के साथ मिलकर लगातार नकबजनी की घटनाएं घटित कर रहा था। इसके खिलाफ भी उत्तर प्रदेश के ललितपुर कोतवाली में चोरी का अपराध दर्ज है। पुलिस गिरफ्त में आया दोनों आरोपी से पूछताछ कर अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। अभियान चला रखा है और खासतौर पर इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले दिनों खासतौर पर इस कड़ी में कई कार्रवाइयाँ हुई थी, जिसमें कि वाहन चोरों के एक बड़े गैंग को भी पकड़ा गया था और नकबजनी के कई गैंग पकड़े गए। उसी कड़ी में जून 3 में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत लगभग 15 बड़ी नकबजनियाँ उसमें पकड़ी गई हैं, जिसमें भी हाल में आपके सामने जैसा कि प्रदर्शित है लगभग 50 लाख रुपए के आसपास की गहने और बाकी जो जब्त सामग्री है उसकी कीमत पाई गई है। इसमें खास बात है कि यह जो 2 साल से नकबजन अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से रह रहे थे। यहाँ पे ईट खेड़ी के आसपास इनका निवास था। इन्होंने वहाँ ज़मीन भी खरीद ली थी और मूलतः झांसी ललितपुर के आसपास के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने पिछले 2 सालों में जो खास तौर पर रेकी करके जो सूने घर थे उसको निशाना बनाते थे और इनके खास मॉडस ऑपरेंडी थी कि ये टी शर्ट के ऊपर कोई दूसरा रंग का टी शर्ट पहन लेते थे, जिसके कारण वारदात करने के बाद ये तुरंत ही टी शर्ट बदल देते थे ऊपर का, जिसके कारण पुलिस या तत्काल में अगर कोई देखे या थोड़ा भी शक हो तो वो समझ ना पाए। कम से कम शर्ट के आधार पर या इनके टी शर्ट के आधार पर इसकी पहचान न हो सके, इस बात को ये देखते थे। इसमें जो इनके पास जो गहने बहुत सारे मिले हैं, जो अलग अलग नकबजनियाँ मिली हैं, इसके साथ साथ इथियोपिया की इसमें करेंसी भी मिली है, जिसको पुलिस और पूछताछ कर रही है कि इनके पास कैसे पहुँचा या किसी और देश की अगर होगी तो आगे की बेचना में उसे देखा जाएगा। इनमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। बाकी 2 लोगों के और नाम आए हैं जो उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और इनसे कनेक्टेड हैं। इस पूरी टीम ने खासतौर पे इसमें मुख्य तौर पे कोईफिजा के 8 मामले हैं, इसमें जहांगीराबाद के 2 मामले हैं, इसमें पिपलानी के और बाकी भी अलग अलग अगर देखेंगे गौतम नगर और शाहजहानाबाद और श्यामला हिल्स के 3 मामले हैं इसमें। तो इन मामलों के आधार पर पुलिस ने लिया है। इनको और रिमांड पर लेकर के सख्ती से पूछताछ की जाएगी। कुछ और हो सकता है नकबजनियाँ इसमें और निकले। इस पूरी टीम को 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। खासतौर पे ये पूरा जो DCP जोन 3 के नेतृत्व में जो पूरी कार्रवाई हुई, इसमें एडिशनल DCP शालिनी, ACP निहित उपाध्याय और जिन जवानों ने खासतौर पे काम किया उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इसमें फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रही एके न्यूज पर। नमस्कार। एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज।